हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट अटैक के बारे में। इंडियन डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को एक मंदिर माना जाता है। पार्लियामेंट के ऊपर अटैक मतलब पूरे डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है। 5 आतंकवादी 2001 13 दिसंबर को पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किए थे। ये स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। 2001 13 दिसंबर वो इतना बुरा दिन था कि 5 आतंकवादी हमारे टेंपल जैसे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किए थे। ये थोड़ा ज्यादा फिल्मी हो गया ना? ठीक है, मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। ये स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए अफजल गुरु का स्टोरी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। 90s के टाइम पे कश्मीर का हालत उतना अच्छा नहीं था। सेपरेटिस्ट मूवमेंट फैल रहा था और इसको हवा दे रहा था JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसका 2 फेमस लीडर थे, हमीद शेख, यासीन मलिक। आप तो इनके बारे में सुने ही होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो अभी सुन लीजिए। तो उनका मोटिव ये था कि जितने भी यंग कश्मीर है उनको रिक्रूट करना है, उनका ब्रेन वॉश करना है और भारत के खिलाफ लड़वाना है। अपने बच्चों को तो पढ़ा के बाहर भेजना है। तो ये लोग क्या करते थे, जो थोड़े पढ़े लिखे कश्मीरी यंग बच्चे हैं उनको रिक्रूट करते थे और POK के मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग के लिए भेज देते थे। हाय राम। वहां से ट्रेनिंग लेके वो यंग लड़के आके कश्मीर के ब्रिज को तोड़ना कैसे है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को कैसे तोड़ना है, कैसे पत्थर मारना है, ये सब काम करते थे और आतंकवादी बन जाते थे। वैसे ही ये लोग के सामने आया अफजल गुरु, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था और उसका फैमिली का फाइनेंशियली कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। तो उसका ब्रेन वॉश करवाए। 90s में उसको और 80 बच्चों के साथ POK के मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग के लिए भेजे, जहां पे ISI पूरा कैंप लगवाया था ट्रेनिंग के लिए। और सारे बच्चों को ट्रेनिंग देके 2.5 महीने के बाद AK-47 और 3 लोडेड मैगजीन गोली देके इंडिया को भेजा गया। और इनका किस्मत इतना खराब था कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को इनके बारे में पता चल गया। तो सिक्योरिटी फोर्स एक एक करके बहुत लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अफजल गुरु के पेरेंट्स को भी लगा कि कभी ना कभी तो अफजल का नंबर आएगा ही। तो उसके पेरेंट्स अफजल गुरु को शौकत के घर पहुंचा दिए। अब शौकत कौन है? वो अफजल गुरु के चाचा जी के बेटा था। सॉरी, मैं उड़िया हूं तो थोड़ा सा एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है। तो वो ड्यू में पढ़ता था पॉलिटिकल साइंस में। तो अफजल गुरु को भी शौकत गुरु के पास भेजा गया और अफजल गुरु भी ड्यू में पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ना शुरू कर दिया। 93 तक उसका हालत ठीक ठाक हो गया था और वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद वो छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। 3-4 साल अच्छे से काम करने के बाद उसको लगा कि दिल्ली से अभी कश्मीर चलते हैं, अपने घर के पास काम करेंगे। जब वो कश्मीर पहुंचा तो उसका मुलाकात हुआ तारिक के साथ। जब तारिक से मुलाकात हुआ, अफजल गुरु के लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। तारिक से थोड़ा बहुत बात हुआ, बार बार मुलाकात हुआ। बहुत बार मुलाकात होने के बाद तारिक बताया, अरे भाईजान, अरे भाईजान, मैं अनंतनाग से नहीं हूं, मैं पाकिस्तान से हूं, आपके पड़ोसी मुल्क, और मैं जेस के साथ काम करता हूं। तो धीरे धीरे बात करते करते अफजल गुरु का फिर जो ब्रेन ठीक होने लगा था उसको फिर से ब्रेन वॉश करवा दिया। और वो बोला कि अगर तुम हमारे साथ काम करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा लाइफ ठीक हो जाएगा, फाइनेंशियली तुम ठीक हो जाओगे, तो और पाकिस्तान में भी सेटल होने का चांसेस है। अफजल गुरु को लगा चलो ट्राई करते हैं।
तारिक से बात करने के बाद अफजल गुरु गाजी बाबा से मिला। गाजी बाबा एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है और वो पाकिस्तान से है, पर उसका कश्मीर में बहुत सारे जगह पे कैंप है। वो ऐसे ही लोगों को ब्रेन वॉश करवा के इंडिया के खिलाफ भड़काता है और लड़वाने की कोशिश करता है। तो गाजी बाबा से जब मिला अफजल गुरु, उसको पता चला कि बहुत सारे मतलब ऐसे टेररिस्ट अटैक होने वाला है और उनमें से एक है जो आसपास कुछ टाइम के अंदर होने वाला था। ये 2001 के फरवरी का बात है और कुछ महीने में एक अटैक होने वाला है जो दिल्ली में होने वाला था। और अफजल गुरु का ये काम था, गाजी बाबा बताया उसको कि तुम्हारा ये काम है कि तुम 5 या 6 आतंकवादी को दिल्ली में सेटल करवा दो बस। अगर ये काम अच्छे से कर दिए और प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया तो तुमको 10 लाख रुपए भी मिलेगा और पाकिस्तान में जाके तुम सेटल भी करवा देंगे हम लोग। तो अफजल गुरु सोचा सोचा सोचा, थोड़ा सा ब्रेन वॉश हुआ, मसूद अजहर का बहुत सारा वीडियो देखा, बहुत सारा लेटर्स पढ़ा, बुक्स पढ़ा। बुक्स मतलब अच्छा किताब नहीं, उनका जो ब्रेन वॉश वाला बुक है वो सब पढ़ा। उसके बाद उसको लगा कि चलो ट्राई करते हैं, एक बार कर ही लेते हैं फिर देखते हैं। 2001 दिसंबर आते आते उसको 5 आतंकवादी का डिटेल्स मिल गया था कि ये 5 को तुमको दिल्ली में भेजना है, दिल्ली अच्छे से पहुंचाना है। तो फर्स्ट वीक में मोहम्मद जो ये अटैक का लीडर होने वाला था, मोहम्मद के साथ और 4 आतंकवादी को एक लैपटॉप, बहुत सारा वेपन, बहुत सारा AK-47 पिस्तौल, ये सब के साथ अफजल गुरु कश्मीर से दिल्ली पहुंचाया। टिंग टिंग टिंग, अभी अटैक होने वाला है कुछ देर में। तो दिसंबर में पहुंचाया, तब तक शौकत को ये सब के बारे में कुछ पता नहीं था। शौकत जो अफजल गुरु के साथ पढ़ रहा था ड्यू में, हाँ, अब तक शौकत का शादी हो चुका है। वो एक सिख लड़की से शादी करता है और शादी के बाद लड़की का नाम अफसान हो जाता है, मतलब वो अपना कन्वर्जन करता है और लड़की इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उसका नाम अफसान हो जाता है। तो वो मुखर्जी नगर में अभी रह रहा था शौकत, और शौकत को जब ये पूरा डिटेल्स पता चला, अटैक के बारे में पता चला, वो भी संगे संग इन्वॉल्व हो गया और इन लोगों के लिए एक घर का मतलब बंदोबस्त कर दिया। ये सब के लिए तो पैसा चाहिए, तो मोहम्मद पहले हवाले के जरिए से 20 लाख रुपए लेके आया ये सब खर्चा के लिए। और फिर ये लोग गिलानी से बात किए, SR गिलानी, जो मैं बताना भूल गई थी। SR गिलानी कश्मीर से है, वो अरबिक पढ़ाता था ड्यू में। SR गिलानी, शौकत और अफजल गुरु के बीच में बहुत अच्छा दोस्ती हो गया था। तो ये हमला के बारे में भी गिलानी को पता चल गया और सारा प्लानिंग प्लॉटिंग होता था शौकत के घर में, मुखर्जी नगर में। तो अफसान को भी पता था, शौकत के वाइफ को भी पता था ये प्लानिंग के बारे में। तो ये लोग हर जगह को जाते थे, UK एम्बेसी, US एम्बेसी, एयरपोर्ट, पार्लियामेंट, हर जगह को जाके पूरा अच्छे से उसका चार्ट, नक्शा, कौन से जगह से एंट्री करना है, कौन से में एग्जिट करना है, कैसे करना है, सब कुछ प्रिपेयर करके लेके आते थे। और उसके साथ साथ अफजल गुरु इंटरनेट के मतलब लैपटॉप में इंटरनेट एक्टिवेट करके जितना भी चीज इंटरनेट में अवेलेबल है ये सब जगह के बारे में वो इकट्ठा करता था। 7 तारीख आते आते गाजी बाबा ग्रीन सिग्नल दे दिए थे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट को फिक्स लॉक किया गया था कि इस पे अटैक किया जाएगा। फिर इनके पास बहुत सारा काम था क्योंकि बॉम्ब भी तो बनाना था। तो ये लोग अलग अलग जगह जाके बॉम्ब बनाने के लिए बहुत सारा केमिकल खरीदे, सल्फर पाउडर, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर पाउडर, बहुत सारा चीज खरीद के लेके आए, ड्राई फ्रूट्स खरीद के लेके आए, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन जो करना है लंबा खिंच जाएगा तो कुछ तो खाने के लिए रहना होगा ना। तो सब कुछ लेके आए, ये सब में पूरा हेल्प किया अफजल गुरु। तो फिर ये लोग बम बनाए, बम बना के बैटरी सब कुछ
एडजस्ट करने के बाद इनको लगा कि कुछ कार खरीदना होगा, पुराना एक एम्बेसडर खरीदना होगा, तब जाके ये लोग घुस सकते हैं। तो लॉकी मोटर्स से ये लोग 11 तारीख को एक पुराना सा एम्बेसडर खरीदे 1,80,000 में। उसमें बैटरी लगा के डिटोनेटर के साथ ये फिक्स कर दिए, बहुत सारा बॉम्ब बनाए, उसके अंदर रख दिए, सारा सामान रख दिए, पिस्तौल रख दिए, AK-47 रख दिए। फिर ये लोग प्रिपेयर हो गए कि चलो कल अटैक करते हैं। अटैक करने से पहले एक होम मिनिस्ट्री का फेक स्टिकर बना के एम्बेसडर के ऊपर चिपका दिए, एक लाल बत्ती लगा दिए, जैसे लगेगा कि ये होम मिनिस्ट्री का गाड़ी है। तो पार्लियामेंट में उस टाइम पे राज्यसभा लोकसभा दोनों वर्किंग कंडीशन में था और ये विंटर सेशन चल रहा था। 11 बजे के आसपास, 13 तारीख को 11 बजे के आसपास पार्लियामेंट शुरू हो गया था और ये 1 बजे तक चलने वाला था। उस टाइम पे जो ऑपोजिशन, गवर्नमेंट तो बीजेपी का था, ऑपोजिशन महंगे कफिन खरीदने के मामले में बहुत हो हल्ला कर रहा था। जो भी कारगिल के सैनिक थे, सोल्जर थे, उनका जो कफिन था बहुत महंगे दाम पे खरीदा गया था। उसको लेके बहुत हो हल्ला होने के वजह से 11:20 को पार्लियामेंट को बंद किया गया 40 मिनट के लिए और 12 बजे शुरू होने वाला था फिर से। तो पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी दोनों 11:20 को निकल गए थे अपने अपने भवन के लिए। इस टाइम पे ये लोग घुसे पार्लियामेंट के अंदर और ये अफजल गुरु को कॉल करके पूछे कि देख के बता पार्लियामेंट में कौन कौन वीवीआईपी है। पर बहुत सैड है कि अफजल गुरु उस टाइम पे आजादपुर मंडी में था और पता नहीं क्यों इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, जिसके वजह से वो बता नहीं पाया कि कौन कौन है वीवीआईपी। तो ये लोग क्या किए कि चलो पता तो नहीं चला, घुसते हैं। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट, हमारा पुराना पार्लियामेंट गोल था, सर्कल था और पार्लियामेंट के चारों तरफ एक सर्कल रास्ता था, सर्कल टाइप रास्ता था। उस रास्ते में घुसने के लिए 7 गेट था, आयरन गेट, और सातों गेट में, आयरन गेट के पास चेकिंग होता था आईडी कार्ड का, और फिर अंदर घुसने के लिए परमिशन मिलता था। और पार्लियामेंट के अंदर घुसने के लिए 12 वुडन गेट था और ये एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में था, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में था। तो ये लोग तो पहले तो फेक स्टिकर लगा दिए थे होम मिनिस्ट्री का, लाल बत्ती लगाए थे और अपना फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाए थे और हर कार्ड में एक ही नंबर था जो अफजल का नंबर था, अफजल गुरु का नंबर था, वो नंबर हर कार्ड में था सेम। तो ये लोग घुसे पार्लियामेंट के अंदर और उस टाइम पे पार्लियामेंट में 3 लेयर का सिक्योरिटी था, एक आईटीबीपी, एक सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस, तीनों मतलब गार्ड करते थे पार्लियामेंट को। तो आयरन गेट के पास पहुंचे, सिक्योरिटी चेकिंग हुआ और पता नहीं चला, ये लोग घुस गए पार्लियामेंट के चारों तरफ जो सर्कल रास्ता है उसमें। तो ये लोग को पता नहीं था कि वो जो सर्कल रास्ता है उसमें एक स्पेसिफिक स्पीड में सारे गाड़ियां क्रॉस करता है, इनको वो आइडिया नहीं था। तो ये लोग नॉर्मल स्पीड से थोड़ा ज्यादा स्पीड में अपने गाड़ी को भगा रहे थे। इनका ये प्लानिंग था कि ये कहीं पे पार्क कराएंगे और गाड़ी को ब्लास्ट करवा देंगे, 3 लेयर का जो सिक्योरिटी है सब उसमें बिजी हो जाएंगे, उसमें अटेंशन चला जाएगा। तो ये लोग आराम से पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएंगे और सारे वीवीआईपी को हॉस्टेज बना के कश्मीर को अलग कर देंगे भारत से। कितना इजी है ना, ये लोग सोच लिए। तो पहले उस सर्कल के जो चारों तरफ रास्ता है, पार्लियामेंट के चारों तरफ जो सर्कल वाला रास्ता है, वहां पे घुस गए और थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड में चलाने लगे। चलाते चलाते ये गेट नंबर 11 की तरफ चलने लगे। गेट नंबर 11 से वाइस प्रेसिडेंट निकलते हैं और घुसते हैं, बाकी सारे गेट से बाकी सारे वीवीआईपी निकलते हैं और घुसते हैं। तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी निकलने वाले थे, तो उनका कॉन्वॉय वेट कर रहा था गेट नंबर 11 में। तो
कुछ काम पड़ गया तो कृष्णकांत जी फिर से अंदर घुस गए, तो वो गाड़ी की तरफ नहीं आए और ये लोग बहुत स्पीड में थे तो उनके कन्वेयर को जाके टकरा गए। जब टकरा गए तो कन्वेयर में जो कांस्टेबल था और ड्राइवर था वो बाहर निकले और इनके कॉलर पकड़ के बंदूक लगा दी। बता तू ऐसे क्यों किया? बस बंदूक लगाए हैं, अभी तक मारे नहीं है। तो बंदूक लगा दिए। तो ये जो एम्बेसडर से सारे जितने भी आतंकवादी थे, पांचों आतंकवादी करके बाहर निकलने लगे। तो पहले जो ड्राइवर और कांस्टेबल थे वो दोनों तो गए, एक माली था जो काट रहा था पेड़ को, वो भी गया, मर गया। ये लोग नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड में चल रहे थे तो वॉच एंड वार्ड के एक गार्ड था, उसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये लोग कौन है, तो इनके पीछे वो दौड़ रहा था। ये देख के वो जाके सिक्योरिटी अलार्म को बजा दिया। तो जितने भी विंडो और वुडन गेट थे 12 के 12 वो सब संगे संग बंद हो गया। जब बंद हो गया तो आतंकवादियों को पता नहीं चला क्या करे, तो वो दौड़ने लगे गेट नंबर 1 की तरफ। गेट नंबर 1 के आसपास कांस्टेबल वाईबी थप्पा और सुखविंदर सिंह ये दोनों मोहम्मद को एनकाउंटर कर दिए। मोहम्मद के मतलब बॉडी में एक बॉम्ब लगा हुआ था, बॉम्ब का एक बेल्ट बना के लगा हुआ था, तो वो ब्लास्ट हो गया। जब वो ब्लास्ट हुआ अंदर जितने भी वीवीआईपी गेस्ट क्या बोलती हूँ, एमपी थे, वो लोग को पता चल गया कि कुछ ना कुछ बाहर हो रहा है, तो वो अपने सीट के अंदर घुस गए थे। और उस टाइम पे प्रमोद महाजन लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ को पकड़ के अपने रूम के अंदर लेके गए और उधर 8 सीसीटीवी का स्क्रीन था। वो लोग सीसीटीवी स्क्रीन में सब कुछ देख रहे थे, जितना भी हो रहा था बाहर सब कुछ देख रहे थे। इस टाइम पे और 4 आतंकवादी बचे थे, उनमें से 3 आतंकवादी को कांस्टेबल संतोष सिंह एनकाउंटर कर दिए। फिर एक बचा था, वो क्या किया कि दूरदर्शन का जो केबल है उसको पकड़ के ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। तो उस टाइम पे उसका एनकाउंटर हो गया और पांचों के पांचों का डेथ हो गया उसी जगह पे। पर ये लोग बहुत सारे बम ना हर जगह पे डाल दिए थे ऐसे करके, तो वो 2 घंटा 3 घंटा तक ब्लास्ट हो रहा था। जब वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से इनका गाड़ी का टक्कर हुआ था, उस टाइम पे जो गाड़ी में डिटोनेटर था उसका वायर लूज हो गया था, जिसके वजह से वो ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो वो आधा पार्लियामेंट को तो ऐसे ही खा जाता। वो इतना सारा मतलब 30 किलो के एक्सप्लोसिव लेके आए थे वो लोग। तो आधे घंटे 12-15 तक ये सब हो गया था, ये लोग मर चुके थे। जितने भी एमपीज थे उनको बोला गया कि आप लोग निकलिए, आराम से निकलिए, अभी सेफ हो आप। तो वो लोग बोले कि नहीं, आप पहले एक सोल्जर का गार्ड बनाइए, आर्मी के सोल्जर सब आके ऐसे गार्ड बनाइए, फिर हम उसके अंदर से निकलेंगे। वैसे ही किया गया, वो लोग निकले, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। सारे जो आईडी कार्ड थे आतंकवादियों के, उसमें जो एक नंबर था उससे पता चल गया कि ये अफजल गुरु का है और वो सारे आतंकवादी से कनेक्टेड था, हर मतलब सबसे बात कर रहा था। उस नंबर से एक नंबर कनेक्टेड था, वो शौकत का नंबर था, और शौकत के नंबर से तीसरा एक कनेक्टेड था, वो गिलानी का नंबर था, एसआर गिलानी का। पर पहला 2 नंबर कैस्केड वाला नंबर था, तो कुछ पता नहीं चला, तब तक पता नहीं था कि ये अफजल गुरु का है, ये शौकत का है। पर थर्ड वाला जो गिलानी वाला नंबर था वो एयरटेल का था और वो अपने एसबीआई कार्ड से इसका पेमेंट कर दिया था, जिसके वजह से पुलिस को पता चल गया इसका एड्रेस, एसआर गिलानी का एड्रेस। पर पुलिस तब तक सोच रहा था कि अब थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग और ये लोग क्या बात करते हैं हम वो सुनते हैं। तो 14 तारीख को रात तक एसआर गिलानी कॉल मतलब एक्टिव किया अपना फोन नंबर। तो कश्मीर से एक उसका कजन कॉल करके बोला कि ये तुमने क्या कर दिया, कश्मीरी में बोला। तो एसआर गिलानी बोला कि ये जरूरी था इसलिए हम किए। तो पुलिस
को पता चल गया और पुलिस एसआर गिलानी को उठाए अपने घर से और उसको अच्छे तरीके से बिठा के चाय पिला के अपने तरीके से पूछने लगे। जब वो अपने तरीके से पूछने लगे, एसआर गिलानी सब उगल दिया। क्या प्लानिंग था, कैसे हुआ, शौकत कौन है, 5 आतंकवादी कैसे आया, अफजल गुरु का स्टोरी क्या है, सब कुछ बक दिया। उस टाइम पे अफजल गुरु और शौकत दोनों एक ट्रक में बैठ के कश्मीर पहुंच गए थे और शौकत अपने वाइफ से बात कर रहा था। वो भी टैप हुआ था और वो भी पुलिस सुना था। तो उसके वाइफ को जब पकड़े तो वो बता दिया कि कैसे गए, कहाँ है हम ये दोनों, अफजल गुरु और शौकत। कश्मीर से दिल्ली पुलिस पकड़ लिए ये दोनों को। फिर 17 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। तो बाकी कोई तो कुछ बोल नहीं रहा था, अफजल गुरु इंटरव्यू दिया था। उसका इंटरव्यू अभी तक यूट्यूब में है, आप देख सकते हैं। तो वो इंटरव्यू दिया था और उस टाइम पे वो बोला था कि एसआर गिलानी का वैसा कोई मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एसआर गिलानी और पुलिस भी कुछ बड़ा थ्रेड नहीं निकाल पाए। एसआर गिलानी और शौकत की जो वाइफ है उसके साथ मतलब आतंकवादी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल पाया, जिसके वजह से ये लोग फ्री हो गए। शौकत को 10 साल का सजा मिला और अफजल गुरु का तो आपको पता ही होगा, उसको डेथ पेनल्टी मिल गया। तो ये था पार्लियामेंट अटैक का स्टोरी। अगर आपको ऐसे स्टोरीज जानना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो करिए और कोई भी रिकमेंडेशन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।